नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पाकिस्तान ने एक बार फिर दुनिया के सामने अपनी अस्थिर और उकसावे वाली सोच को उजागर कर दिया है। इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष में जब तमाम देश शांति की अपील कर रहे हैं, तब पाकिस्तान ने उल्टा परमाणु हमले की धमकी देकर हालात को और भड़काने का काम किया है। दरअसल एक वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा कि अगर इजराइल ने ईरान पर परमाणु हमला किया तो पाकिस्तान भी इजराइल पर परमाणु हमला करेगा। अब सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान खुद को परमाणु ठेकेदार समझ बैठा है? क्या वो ये भूल गया है कि ऐसा बयान पूरे मध्य पूर्व को जंग की आग में झोंक सकता है? तो ईरान इजराइल युद्ध में पाक की एंट्री पर चर्चा करेंगे। साथ ही पाकिस्तान को बूंद बूंद तरसाने को लेकर भारत का एक्शन प्लान तैयार है। सिंधु नदी के पानी का पूरा इस्तेमाल करने के लिए भारत एक बड़ी योजना पर काम कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार जम्मू और कश्मीर से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में पानी ले जाने के लिए 113 किलोमीटर लंबी नहर बनाने की तैयारी चल रही है। ये नहर चिनाब नदी को रावी, ब्यास, सतलुज नदी प्रणाली से जोड़ेगी। तो क्या है सरकार की तैयारी, ये भी आपको बताएंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये इजराइल और ईरान के युद्ध में पाकिस्तान बीच में क्यों कूद रहा है? देखिए, पाकिस्तान अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड का जो है लीडर समझता है और हालत है इनकी खराब। ये वैसे होता है ना, सड़क छाप गुंडे जो लड़ने की जिनके पास काबिलियत नहीं होती और सिर्फ जो है डायलॉग बाजी, उसी चक्कर में फंसा हुआ है पाकिस्तान। मामला सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं है, ईरान हार के मुहाने पे है। आज खबर आई कि इजराइल ने यह दावा किया कि जो ईरानियन एयर स्पेस है उसके ऊपर पूरा का पूरा कब्जा अब इजराइल का है। मतलब दे हैव बीन एबल टू डिस्ट्रॉय ऑल द एयर डिफेंस सिस्टम दैट ईरान हैड। खत्म हो गया, जहां मन चाह रहे हैं ये लोग घूम रहे हैं। देखिए, हवाई हमला ये लोग कर रहे हैं, रिफ्यूलिंग भी कर रहे हैं। रिफ्यूलिंग भी जो हो रहा है वो ईरानियन एयर स्पेस में हो रहा है। तो इसका मतलब ये है, और मैं आपको बता दूं, उसका जो डिप्टी चीफ है वो तो पुतिन से बात करके वो कह रहा है कि वो भागने के चक्कर में लोग भाग रहे हैं वहां से, कि अब यहां नहीं कोई बच सकता। इस दौरान वहां का नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एक सदस्य है जनरल रेज़ई, उन्होंने ईरानियन टेलीविजन पे आकर के कहा, क्योंकि लोग डरे हुए हैं कि अब क्या, अब तो इजराइल से आप हार गए, आप 400-500 मिसाइल मार चुके हैं, 4-5 ही वो नीचे गया है। वो तो एक लेफ्ट लिबरल कबाल का प्रोपेगेंडा का सिस्टम है। एक ही मोहल्ले में जो बॉम्ब गिरा उसी की छत को दिखा कर वो दिखा रहे हैं कि बड़ा डिवास्टेशन हो गया, हाइफा के अंदर जो है आग ही आग है। और इस प्रोपेगेंडा के चक्कर में जो सही जानकारी है वो सोशल मीडिया पे नहीं आ रही। तो एक चीज तो आप समझ लीजिए, बात कि ईरान के खत्म होने की हो रही है। वो ये कह रहा है कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को वापस नहीं लेंगे, तो फिर इसका मतलब इजराइल अभी छोड़ेगा नहीं। अब जब ये सारी बातें हो रही है, वो उधर से कह रहा है तेहरान को जो है हम कब्रिस्तान बना देंगे, वहां से आप शहर छोड़ छोड़ के निकलो वहां से। तो उधर से एक इधर गिदड़ भभकी दी गई पाकिस्तान में। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि इजराइल ने अगर न्यूक्लियर बॉम्ब मार दिया तो इजराइल पे जो है पाकिस्तान मार देगा। अब ये जनरल रेज़ई यही बात वो ईरानियंस को समझा रहे हैं कि चिंता मत करो, पाकिस्तान ने कह दिया है। अब ये पाकिस्तान जो है बीच में फंस गया है। अभी तक मुनीर साहब नज़र नहीं आ रहे, वो ख्वाजा आसिफ नज़र आ रहा है, बाकी लोग आ रहा है कि सर दुनिया भर के मुस्लिम देश जो है वो एक हो जाओ। और जॉर्डन जो है मुस्लिम कंट्री है, वो ईरान का हवाई जहाज उसके एयर स्पेस में आता है तो मार गिराता है। और इजराइल का जो
फाइटर प्लेन जो है वो जा रहा है तो उसको सिक्योरिटी दे रहा है। तो कैसे मुस्लिम देश जो है एक जैसा हो जाएगा? बिना जॉर्डन के जो है ना आप इजराइल जा सकते हो और ना इजराइल जो है ईरान जा सकता है, और वो इजराइल के लिए खुला हुआ है और ईरान के लिए बंद है। तो आप ये देखिए कि भाई किस तरह का सिचुएशन हुआ है। और ऐसे में पाकिस्तान का ये बड़बोलापन, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन बिल्कुल, और हमने देखा भी कि भारत को लेकर भी उसने कई बार परमाणु हमले की धमकी दी, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच की बात अब नहीं है, अब तो इजराइल और ईरान के बीच की बात है। इन दोनों देशों की लड़ाई में पाकिस्तान क्यों कूद रहा है और परमाणु अटैक की धमकी दे रहा है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर कंफ्यूजन है इस बात को लेकर कि ईरान जैसे जैसे तबाह होगा, पाकिस्तान की परेशानी उतनी ही बढ़ेगी। अभी एक तरफ क्या किया, बलूचिस्तान में जितने बॉर्डर थे ईरान से सटा हुआ, वो 5-5 जिलों के बॉर्डर को बंद कर दिया, और वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, अनलिमिटेड टाइम के लिए, कि जब तक ये संघर्ष चलता रहेगा हम ये बॉर्डर सील करके रखेंगे। सिर्फ एक जगह पर जहां से ट्रेड होता है उस बॉर्डर को खोलकर रखा है। मतलब ये पाकिस्तान के अंदर डर है कि हम क्या करेंगे जब ईरान से लोग पाकिस्तान की तरफ आएंगे शरण लेने के लिए। जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश में तबाही मचाई थी, जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, तो वहां से बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान में, भारत में लोग आए, 2.5 करोड़ के करीब लोग आए, और यहां हम उसे रोक नहीं पाए क्योंकि ये मानवीयता की बात थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये कहा जाएगा भाई शरणार्थी आ रहा है तो शरण तो दोगे, तो इसलिए पाकिस्तान अपना बॉर्डर पहले से पैक करके रखा हुआ है और चाह रहा है कि ये जो ईरान में तबाही है वो किसी तरह कम हो, नहीं तो जैसे जैसे ये बढ़ेगी, संघर्ष बढ़ेगा, वैसे हम एक्सपोज होते जाएंगे। क्योंकि एक तरफ तो मुनीर के अमेरिका जाने की बात है और दूसरी तरफ उसे ढूंढा जा रहा है कि भाई एम्बेसी में भी नहीं दिखाई पड़ा, हम तो प्रोटेस्ट करने के लिए खड़े थे एम्बेसी के बाहर और वो दिखाई नहीं पड़ा, उसे छिपाया जा रहा है। और अमेरिका ने भी कह दिया कि नहीं, ये कोई इनविटेशन नहीं मिला था, ये दोनों की बातचीत के लिए जनरल को बुलाया जा रहा है, फील्ड मार्शल को बुलाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर अमेरिका के अंदर लग रहा था कि उसे हम ऐसे समय में यहां पर रखें ताकि पाकिस्तान और ईरान दोनों बहुत करीबी होते हुए भी एक दूसरे का सपोर्ट न कर सके, क्योंकि अमेरिका तो पूरी तरह से इजराइल के साथ है। तो ऐसे में पाकिस्तान के अंदर कंफ्यूजन पैदा हो गया है कि हम किसके साथ खड़े हैं, अमेरिका के साथ या ईरान के साथ। अगर हम अमेरिका के साथ खड़े दिखते हैं पहले की तरह, ये सिचुएशन चेंज हो चुका है। पहले सिचुएशन अलग था, जब इराक के साथ, अफगानिस्तान के साथ अमेरिका के युद्ध में आपने अमेरिका की सहायता की, क्योंकि उस समय अमेरिका ने जो प्रोपेगेंडा फैलाया, उस प्रोपेगेंडे में पूरा इस्लामिक वर्ल्ड, इस्लामिक दुनिया फंस चुका था कि इराक अगर सद्दाम हुसैन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो आसपास के देशों को वो निगल जाएगा, जैसा कि इराक ने कुवैत के साथ किया था। और इसलिए उसके पास जो मास डिस्ट्रक्शन के हथियार बनाए जा रहे हैं उसे खत्म करना जरूरी है। ये अमेरिका का प्रोपेगेंडा था, इसलिए इस्लामिक दुनिया बढ़ चुकी थी। अब ऐसे में अगर ईरान पाकिस्तान के बीच इतनी कंफ्यूजन की स्थिति रहती है और वैसे स्थिति में पाकिस्तान कुछ कर नहीं पा रहा, तो इसका मतलब है पाकिस्तान के अंदर के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर के कट्टरपंथी लोग, सेना के अंदर जो कि इस्लाम इस्लाम अल्लाह के नाम पर युद्ध करने की बात करता है, वो सारे लोग मिलजुल कर पाकिस्तान में ही आतंक मचा देंगे। इसलिए ये बीच बीच में कुछ बोलकर, समझाकर, बताकर ये कोशिश कर रहा है कि देखो हम तुम्हारे साथ हैं और अगर ऐसा हुआ तो हम एटॉमिक हमला कर सकते हैं। ये जानता है पाकिस्तान कि इजराइल कभी भी परमाणु हमला ईरान पर नहीं करेगा। ये ट्रेडिशनल वार में ही ये पूरी तरह से फिसड्डी होता जा रहा है, तो फिर एटॉमिक अटैक करने की, परमाणु अटैक करने की जरूरत क्या है? तो ऐसे में पाकिस्तान एक बीच का रास्ता अपना रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ईरान और इजराइल के बीच युद्ध बढ़ेगा पाकिस्तान उस ट्रैप में फंसता जाएगा। बिल्कुल, और फंसता दिख भी रहा है। लेकिन सर, सिंधु का पानी रोकने को लेकर सरकार कैसे शहबाज शरीफ की सरकार को फंसा चुकी है? देखिए, वे तो अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातें बताई। मुझे तो हंसी आ रही है। उस कहाँ गए ये सब इंजीनियर्स, बड़े बड़े पत्रकार, यूट्यूबर्स है ना, रवीश कुमार टाइप के लोग, कि 20 साल लगेगा, पानी नहीं रुक सकता। अभी क्या हुआ है, 113 किलोमीटर, और ये प्लान ए है।
जो चिनाब के पानी को राजस्थान तक पहुंचाएगा। ये बात समझ लीजिए, अभी ये प्लान ए है, अभी प्लान बी सी डी तैयार है। अभी क्या है कि जितने भी जो 3 जो इंडियन रिवर्स हैं जिसके पानी के ऊपर हमारा पूरा अधिकार है, रावी, सतलज और ब्यास, इन तीनों नदी का पानी ये हरिके बराज के पास आकर के रुक जाता है और वहाँ से इंदिरा कनाल वो राजस्थान तक जाता है। वो पंजाब हरियाणा होते हुए वो पहुँचता है कहाँ, वो बाड़मेर तक चला जाता है ये नहर। अब श्रीगंगानगर के बारे में बात की जाए, श्रीगंगानगर आप जाएंगे तो उस टनल, उस नहर को क्रॉस करके ही आप उस शहर में जा सकते हैं, सूरतगढ़ और श्रीगंगानगर। अब क्या किया जा रहा है, 3 नदियों का पानी आपने उसको जोड़ दिया। पहले वो पानी भी चला जाता था पाकिस्तान, तो वो तो अब रुक गया। उसको ब्रॉड करने का, उसको और पानी बढ़ाने का, और पानी की मात्रा बढ़ेगी तो उसको और भी जोड़ा जाएगा। हरियाणा, दिल्ली, यहाँ तक कि जो प्लान बी है उसके तहत ये जम्मू कश्मीर का पानी दिल्ली के यमुना में भी बहने का व्यवस्था ये किया जा रहा है। अब समझ लीजिए कि क्या हुआ है। तो 3 नदियां पाकिस्तान की है, चनाब, झेलम और सिंधु। तो चनाब जो है उसको तो आपने 2 डैम आपने बना दिए, 3 डैम है चनाब के ऊपर, और उस पानी को चूंकि वो पहाड़ी के ऊपर वो डैम है तो पानी आएगा, बारिश होगी, बर्फ गलेगा, तो अगर आप पानी आगे नहीं पाकिस्तान भेजोगे तो डैम में तो पानी किसी न किसी समय बढ़ेगा ही, वो ऊपर चला जाएगा। तब क्या करें? तो हिंदुस्तान ने ये तय किया है कि टनल बनाया जा रहा है, 113 किलोमीटर का टनल होगा जो चनाब के पानी को पहाड़ के अंदर से, और उसे ये जो हमारा जो सिस्टम है जो हरिके बराज के पास से शुरू होता है और रावी, व्यास और सतलज का जो पूरा सिस्टम है, चनाब के पानी को उससे जोड़ दिया जाएगा। तो पानी जो है किधर जाएगा? वो इधर जाएगा। ज़्यादा हो जाएगा तो थोड़ा सा कभी कभी दे दिया जाएगा बिना बताए हुए कि बाढ़ ले लो, ये ले लो, लेकिन ये काम जो है 3 साल में शुरू होगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी जैसे अभी गर्मी, अभी पाकिस्तान में हीट वेव चल रहा था, जैसे दिल्ली में, हमने पानी पूरी तरीके से रोक रखा है। बारिश आएगी, उधर भी बारिश होगा, इधर भी बारिश होगा, डैम के सारे गेट खोल देंगे, बाढ़ से झेलते रहो। तो ये भारत की सरकार पाकिस्तान को पनिश करने के लिए एक के बाद एक प्लान बना रही है। अगला प्लान जो आएगा वो झेलम और इंडस के लिए आने वाला। मतलब 3 साल बहुत लंबा वक्त नहीं है, जिसकी अंदेशा लगाई जा रही थी कि नहीं बहुत ज्यादा लंबा वक्त लग जाएगा, लेकिन अमित शाह खुद इस बात का ऐलान करते हैं, मतलब पूरी तैयारियां की जा चुकी है। देखिए 3 साल की सिर्फ बात नहीं है, हो सकता है और ज्यादा समय दूसरे ट्रिब्यूटरी में इसको लिंक करने में लगे, लेकिन 3 साल का समय इसलिए बताया गया है कि 3 साल में हम वो व्यवस्था कर लेंगे जिससे पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस पैदा हो जाएगी, और उस क्राइसिस के बाद हम धीरे धीरे अपने लिए व्यवस्थाएं करेंगे। क्योंकि रिवर लिंकिंग परियोजना तो भारत में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से चल रही है, और उसमें एक कांग्रेस का दौर जो बीच में आ गया, उसमें फंड नहीं थे, पैसे नहीं थे इसके पास, 1,98,000 करोड़ की वो परियोजना थी, लेकिन ये लोग 1 लाख करोड़ रुपया कोल स्कैम में खा जाएंगे, रिवर लिंकिंग परियोजना में ये पैसे नहीं देंगे, तो वो परियोजना रुक गई थी। आगे धीरे धीरे वो परियोजना बढ़ेगी, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि यमुना में उसको लाया जाएगा, उसके बाद आगे उसको दूसरे नहर के साथ जोड़ा जाएगा। जैसे गंग नहर परियोजना थी, इंदिरा नहर परियोजना कर दी गई उसको, वो श्रीगंगा नगर तक जाना है जो कि पाकिस्तान का बॉर्डर है। मतलब पाकिस्तान के बॉर्डर पर राजस्थान का वो क्षेत्र जो कि पहले रेगिस्तान रहा करता था, हरा भरा होगा, और बॉर्डर के उस तरफ पाकिस्तान के क्षेत्र में रेगिस्तान दिखाई पड़ेगा। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि तुम्हारे गर्दन हमारे हाथों में है, तुम्हारे सर पर हमने बंदूक तान रखी है, अगर आगे भी तुम कुछ इधर उधर करोगे तो इसका इस्तेमाल हम तुम्हारे खिलाफ हमेशा के लिए कर सकते हैं। और यही
पूरा का पूरा विजनरी अप्रोच भारत की सरकार की अभी है कि पाकिस्तान को धीरे धीरे ये जताना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि एक बार कोई स्ट्राइक हो गया, तुम्हें समस्याएं पैदा हो गई और उसके बाद तुमने हाथ खड़े कर लिए तो उसके बाद हम आगे तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करना छोड़ दें जैसा पहले होता रहा। अगर यही चीजें 1948 के बाद होती तो फिर 1965 में उसकी हिम्मत नहीं होती, 71 में उसकी हिम्मत नहीं होती, आगे करगिल की हिम्मत नहीं होती, और फिर ये आतंकवादियों को भेजने के जो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के खिलाफ ऐसा एक एजेंडा तैयार किया वो करने की भी उसकी जरूरत नहीं होती। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो ईरान इजराइल युद्ध में पाकिस्तान की एंट्री पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान खुद एक अस्थिर राष्ट्र है जहां आतंकवाद पनपता है, अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है और लोकतंत्र भी संघर्ष में है। ऐसे में इस तरह की धमकियां देना उसके नापाक इरादों को परिचायक करता है। अब दुनिया को चाहिए कि ऐसे गैर जिम्मेदार देशों पर लगाम कसे जो जंग का फायदा उठाकर अपनी खोई हुई पहचान दोबारा बनाने की फिराक में है। तो आपको क्या कुछ लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।